अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 16 है MCOM 1 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। टॉपिक हम बच्चों पढ़ रहे थे टाइम वैल्यू ऑफ मनी। लास्ट लेक्चर के अंदर बच्चों हमने एक्सरसाइज नंबर 5 एंड 6 सॉल्व की थी, तो 7 वाली बच्चों हम इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे। आज हम एक्सरसाइज सेल्फ करेक्शन प्रॉब्लम नंबर 8 और 9 इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम बच्चों प्रॉब्लम सेल्फ करेक्शन प्रॉब्लम नंबर 8 सॉल्व करते हैं। इसको रीड करते हैं। अ डिलोनवेल ओहियो मैन सेव पेनीज फॉर 65 ईयर्स। जी बच्चों, ये कोई पर्सन है जिसने जो है वो पेनी सेव किए हैं 65 ईयर्स तक। व्हेन ही फाइनली डिसाइडेड टू क्रैश देम इन ही हैड रफली 8 मिलियन ऑफ देम, $80,000। जी बच्चों, पेनीज वो सेव करता रहा 65 ईयर्स तक, और आफ्टर 65 ईयर्स जब उसने वो सारे पैसे जो है वो काउंट किए हैं, निकाले हैं, तो वो उसके पास कितने पैसे जो है वो जमा हुए थे, 8 मिलियन पेनीज। तो पेनीज को जो है वो डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो वो $80,000 बन गए। मतलब उसके पास जो है वो $80,000 जो है वो जमा हो गए 65 सालों के अंदर। फिलिंग 40 ट्रैश कैंस, तो 40 जो है वो उसने कैंस जो है वो फिल कर लिए। सिंपल अगर हम अपनी ज़ुबान में बात करें तो वो कमेटी हमने छोटे से गला रखा होता है ना, उसको वो ट्रैश कैन कह रहे हैं। तो बच्चों 40 जो है वो उसने वो गले जो है वो फिल कर लिए 65 सालों के अंदर, और वो सारे पैसे जो उसने काउंट किए तो वो कितने बने, $80,000 बने बच्चों। कह जी ऑन एवरेज द मैन सेव्ड 1,230 वर्थ ऑफ पेनीज अ ईयर। कह रहा है जी एवरेज जो है वो हर साल अगर एवरेज निकाले तो वो कितने पैसे जो है वो सेव करता रहा, $1,230। इफ़ ही हैड डिपॉजिटेड द पेनी सेव्ड ईच ईयर एट ईच ईयर्स एंड इनटू अ सेविंग अकाउंट अर्निंग 5% कंपाउंड एनुअल इंटरेस्ट। कह रहा अगर वो यही पैसे अपने पास कैंस के अंदर जमा करने की बजाय $1230 हर साल जो है वो किसी अकाउंट में जमा करवा देता। अब उसने क्या किया, पैसे अपने पास जमा करके रखे, उसके ऊपर उसको कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं मिल रहा क्योंकि वो अपने पास जमा कर रहा है। लेकिन वो कह रहा है अगर वो यही पैसे अपने पास जमा करने की बजाय $1230 हर साल के एंड पे किसी अकाउंट में जमा करवा देता, जहाँ से उसको 5% क्या मिलता बच्चों, इंटरेस्ट जो है वो मिलता रहता। हाउ मच वुड ही हैव हैड इन दिस अकाउंट आफ्टर 65 ईयर्स ऑफ सेविंग। तो कह रहा है कि इस सूरत में 65 सालों बाद उसके पास अकाउंट में कितने पैसे जमा हो जाते। समझ लगी कुछ बच्चों? अभी उसके पास कितने पैसे जमा हुए हैं 65 सालों बाद, 8 मिलियन पेनीज या $80,000। तो वो कह रहा है कि अगर वो इन पैसों को अपने पास जमा करने की बजाय हर साल $1230 किसी अकाउंट में जमा करवाता, वहाँ से 5% उसको इंटरेस्ट मिलता, तो 65 सालों बाद उसके पास कितने पैसे जमा हो जाते। क्लियर हो गया? तो क्या निकालना बच्चों, फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। सिंपल एन्युटी है 1230, इसका जो है वो आर आ जाएगा हमारे पास। ये है जी सेल्फ करेक्शन प्रॉब्लम नंबर 8, और इसमें हमारे पास आर कितना आ जाएगा बच्चों, 1230। एन कितना आएगा, 65 ईयर्स। और आई उसने हमें बताया हुआ है कि अगर वो ये पैसे बैंक में जमा करवाता या किसी भी अकाउंट में जहाँ से 5% इंटरेस्ट मिलता, तो आफ्टर 65 ईयर उसके पास कितने पैसे जमा हो जाते। तो फ्यूचर वैल्यू एन्युटी, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। फ्यूचर वैल्यू एन्युटी का फॉर्मूला लगाते हैं। तो क्या फॉर्मूला बच्चों, आर इंटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी, आई इंटू एन। जी बच्चों, अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। सिंपली फ्यूचर वैल्यू एन्युटी इज इक्वल टू आर कितना जी, 1230 इंटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी। आई हमारे पास 5% है और एन जो है वो 65 है। तो टेबल से देखते हैं 65 शायद उसने टेबल में दिया या नहीं। अगर ना हुआ तो फिर हमें बच्चों फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा। तो टेबल के अंदर बच्चों 65 ईयर्स नहीं है, ये देखिए जी 50 ईयर्स तक है हमारे पास टेबल में।
65 नहीं है। इसका मतलब कि हमें फार्मूला ही लगाना पड़ेगा क्योंकि ईयर्स उसने नहीं दिए हुए, तो इस फार्मूले से ये नहीं निकल सकता बच्चों। हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरा फार्मूला लगाना पड़ेगा। जी बच्चों, क्या फार्मूला था हमारे पास, 1 प्लस आई की पावर n एक मिनट बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा था कि फॉर्मूला लग जाए, लेकिन पावर नहीं आ रही बच्चों। आप पावर जो है वो खुद लिख लीजिएगा। तो ये आपके पास था जी 1 प्लस आई होल की पावर n। ये बच्चों ये n जो है ये पावर में आना, ठीक है, वो आप लिख लीजिएगा। डिवाइडेड बाय आई आ जाएगा और इसकी होल ब्रैकेट लेते हैं। जी, तो अब इसमें बच्चों वैल्यूज पुट करते हैं हम। तो आई बच्चों हमारे पास 5% है, उसे 100 से डिवाइड कर दे तो 0.05 आ जाएगा आपके पास। ये नीचे भी आपके पास 0.05 आ जाएगा, ठीक हो गया। और एन जो है ये पावर में कितना आएगा, 65। तो ये फार्मूला हमने बच्चों क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास जो 65 है वो टेबल में मौजूद नहीं है, इसलिए हमें इस फार्मूले से कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। जी बच्चों, नेक्स्ट अब इसमें क्या करते हैं जी, इसको अब हल करते हैं। अच्छा, आर कितना हमारे पास, $1230, 1230, ठीक हो गया। तो जी बच्चों इसको करते हैं कैलकुलेटर से। तो ये आपके पास आएगा, सबसे पहले तो इन दोनों को प्लस करते हैं, 1 प्लस 0.05 और इसकी पावर लेते हैं बच्चों 65, में से करेंगे -1 और फिर डिवाइडेड बाय 0.05। तो ये आपके पास फैक्टर आ रहा है बच्चों। तो नेक्स्ट लिखते हैं, फ्यूचर वैल्यू एनुइटी इज इक्वल टू 1230 इंटू, ये फैक्टर आ गया आपके पास 456.798, ठीक हो गया बच्चों। फ्यूचर वैल्यू एनुइटी इज इक्वल टू, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं जी, 1230 मल्टीप्लाई बाई 456.798, ये आपके पास आ गया जी 5,61,861, 61,861.54। जी बच्चों, अगर हम यही पैसे जो है वो, और अगर हम इसको पेनीज में कन्वर्ट करें तो
बच्चों $1 के अंदर 100 पेनीज होते हैं, जैसे ₹1 में 100 पैसे होते हैं, ऐसे $1 में 100 पेनीज होती हैं। तो ये हमने डॉलर्स में निकाला, अगर हम इसको कन्वर्ट करें पेनीज में तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये पेनीज आ जाएगा। कितना बच्चों? 5,561,, ये हम लिख लेते हैं 561, 861 और 54, ये पेनीज आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अगर हम इसको पेनीज में लिखें तो ऐसे आएगा ये 56,186,154 पेनीज। क्योंकि उसने पेनीज में बात की थी इसलिए हमने दोनों लिख दिया। अगर डॉलर्स में होगा तो इतना और या पेनीज में होगा तो इतना। ठीक है, तो ये इसने पूछा था फ्यूचर वैल्यू, अगर हम ये पैसे बैंक में जमा करवाएं तो वहाँ से 5% इंटरेस्ट मिले तो उस सूरत में हमें कितने पैसे जमा हो जाएंगे। अच्छा बच्चों, इसी में उसने आगे कुछ और भी थोड़ा सा पूछा था, कह रहा जी हाउ मच मोर सेंट्स। ठीक है बच्चों, सेंट्स या पेनीज एक ही बात है। सेंट्स वुड दिस हैव मेंट फॉर आवर पेनी सेवर कंपेयर्ड विद सिंपली पुटिंग हिज पेनीज इनटू ट्रैश कैन। तो कह रहा है कि जी हाउ मच मोर, उसके पास कितने ज़्यादा सेंट्स होंगे अगर वो इन पैसों को जो है वो अकाउंट में जमा करवा देता बजाय वो अपने पास जमा करने के। तो बच्चों सिंपली क्या करते हैं जी, इनका डिफरेंस ले लें। आपके पास कितने उसके पास जो है वो आ जाएंगे, डिफरेंस इसका ले लेते हैं। उसके पास करंटली कितने पैसे जमा हुए? 5,61,861.54 और माइनस उसके पास करंटली कितने जमा हुए थे? 80,000। इन दोनों का हमने डिफरेंस लिया तो ये आपके पास जो है वो कितना आ रहा है, जिसका डिफरेंस ले लेते हैं 5,61,861.54 माइनस 80,000। जी बच्चों, ये 80,000 उसने क्वेश्चन में बताया था, तो इतने ज़्यादा पैसे उसके पास जमा हो जाते। 4,81,861.54। जी बच्चों, अगर वो ये पैसे जो है वो बैंक में जमा करवाता तो उसके पास कितने ज़्यादा पैसे जो है वो जमा हो जाते। ठीक है, ज़्यादा होते। तो यहाँ पे आपने बच्चों नोट लिख देना है कि अगर वो ये पैसे बैंक में अकाउंट में जमा करवाता तो उसके पास बच्चों इतने ज़्यादा पैसे जो है वो जमा हो जाते। या फिर आप इसको लिख सकते हैं पेनीज़ के अंदर। पेनीज़ में अगर आप इसको लिखें तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना बन जाएगा 481,861.54 पेनीज़। ठीक हो गया बच्चों। तो इतने ज़्यादा उसके पास पैसे जमा हो जाते हैं। तो मज़ीद आपने ये स्टेटमेंट नीचे लिख देनी है बच्चों, आवर पेनी सेवर वुड हैव बीन बेटर ऑफ बाय बच्चों कितना, ये वाली अमाउंट से, बाय $4,81,861.54 और 48,186,154 पेनीज by depositing the pennies saved each year into a saving account earning 5% compounded annual interest। ठीक हो गया बच्चों। तो ये हमने स्टेटमेंट लिख दी कि अगर हमारा जो पेनी सेवर है
अगर वो ये पैसे जो है वो अपने पास जमा करवाने की बजाय क्या करवाता, अकाउंट में जमा करवा देता, जहाँ से 5% उसको इंटरेस्ट मिलता, तो वो उसके पास इतने ज़्यादा पैसे होते, वो इतना ज़्यादा जो है वो बेटर होता, अच्छा होता कि उसके पास इतने पैसे जमा हो जाते। ठीक हो गया बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन भी करती है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा वजह जूलिन रिसेंटली obtain a 10-year 50,000 लोन। जी बच्चों ये प्रेजेंट वैल्यू है, तो इसने बता रहा है कि 50,000 रुपये का आज लोन लिया है। द लोन कैरीज एन 8% कंपाउंड एनुअल इंटरेस्ट रेट, इसके ऊपर जो है वो 8% इंटरेस्ट रेट है। एंड कॉल्स फॉर एनुअल इंस्टॉलमेंट पेमेंट ऑफ 7,451.47। उसने हर साल जो है वो इतने पैसे जो है वो वापस करते जाना है। ये एनुअल इंस्टॉलमेंट है, इतना उसने लोन लिया है, इतने पैसे हर साल उसने वापस करने हैं। 8% उसके ऊपर इंटरेस्ट होगा एट द एंड ऑफ ईच ऑफ द नेक्स्ट 10 ईयर। 10 सालों के अंदर उसने ये पैसे वापस करने हैं। हाउ मच इन डॉलर ऑफ द फर्स्ट ईयर पेमेंट इज प्रिंसिपल। ठीक है, तो कह रहा है ये हमारे पास जो फर्स्ट ईयर की पेमेंट है ये वाली, इसमें पूछ रहा है कि प्रिंसिपल अमाउंट कितनी होगी। तो बच्चों अमार्टाइजेशन शेड्यूल हम बनाते थे, इसमें हमें पूरा शेड्यूल बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने हमसे सिर्फ फर्स्ट ईयर का जो है ना वो पूछा हुआ है। तो कैसे बच्चों हम निकालते थे, आपको पता है प्रिंसिपल अमाउंट कैसे आती थी। इंस्टॉलमेंट में से हम इंटरेस्ट को माइनस कर देते थे। क्या करते थे बच्चों, इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट को माइनस कर दे तो बाकी आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगी। तो बच्चों पहले साल का इंटरेस्ट हम किस पे लेते थे, आउटस्टैंडिंग बैलेंस के ऊपर। तो बिल्कुल सिंपल है, हमें जो है वो सारा टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टॉलमेंट उसने हमें खुद बताई हुई है, कितनी इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है जी, 7,451.47, 7,451। और इसमें इंटरेस्ट कितना बच्चों, तो बच्चों आपको याद है हम पहले साल किसके ऊपर इंटरेस्ट लेते थे, जो हमारे पास आपको याद है टेबल जब बनाते थे तो यहाँ पे 0 टाइम पीरियड के सामने हमारे पास जो लोन की अमाउंट होती थी उस पर हम इंटरेस्ट लेते थे। ठीक है, तो पहले साल में हमने अपने जो टोटल लोन है उस पर इंटरेस्ट ले लेना है। 50,000 है और इस पर कितने % इंटरेस्ट लेना है, 8%। तो 50,000 के ऊपर सिंपली बच्चों आप 8% इंटरेस्ट ले लें। तो ये वही है बच्चों जो हम अमार्टाइजेशन टेबल बनाते थे। जस्ट इसमें टेबल नहीं बनाया मैंने शॉर्ट कर दिया उसी को। ये वही कंसेप्ट है, इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट माइनस करके नेक्स्ट प्रिंसिपल का कॉलम आता था। ठीक है, पहला कॉलम आपको याद है ईयर का आता है, फिर उसके बाद इंस्टॉलमेंट, फिर उसके बाद जो है वो इंटरेस्ट और फिर प्रिंसिपल का कॉलम आता था। तो इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट को माइनस करते थे तो प्रिंसिपल अमाउंट आ जाती। और इंटरेस्ट किस तरह आता था, जो हमारे पास आउटस्टैंडिंग बैलेंस वाला कॉलम में सबसे पहले 0 टाइम पीरियड पे लोन की अमाउंट होती थी, उसी पे हम इंटरेस्ट लेते थे। तो ये बच्चों मैंने उसी को लिखा हुआ है बिल्कुल सिंपल करके, प्रिंसिपल। तो ये आपके पास 7,451.47 माइनस जी बच्चों 50,000 है, तो इसके ऊपर मल्टीप्लाई 8/100, तो 4,000 आपके पास बच्चों इंटरेस्ट आ रहा है इसमें। तो इसमें से माइनस कर दें तो आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगी इसमें कितनी, -7,451.47। तो ये आपके पास 3,451.47। तो बच्चों जो पहली आपकी इंस्टॉलमेंट है उसके अंदर इतना जो है वो आपका इंटरेस्ट शामिल। ठीक हो गया बच्चों। इसके बाद सेकंड पार्ट है, ये आपका फर्स्ट पार्ट था। प्रॉब्लम नंबर थी 9, सेल्फ करेक्शन प्रॉब्लम नंबर। ठीक है, और ये इसका बच्चों फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद बच्चों सेकंड पार्ट के अंदर उसने हमसे क्या पूछा हुआ है देखते हैं। सेकंड पार्ट में कह रहा हाउ मच टोटल इंटरेस्ट विल बी पेड ओवर द लाइफ ऑफ द लोन। ये हिंट आगे लिखी है, उसको छोड़ दे। सिंपली उसने पूछा हुआ है जी टोटल हमें कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 10 सालों के अंदर। ठीक है, यू डू नॉट नीड टू कंस्ट्रक्ट अ लोन अमार्टाइजेशन टेबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। कह रहा है इसका आंसर देने के लिए आपको पूरा टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों टोटल इंटरेस्ट हमने निकालना है कि 10 सालों में हम कितना टोटल इंटरेस्ट पे करेंगे। तो उसके लिए बच्चों सिंपल हम फॉर्मूला लगाते हैं टोटल इंटरेस्ट निकालने के लिए।
टोटल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, ये इसका फॉर्मूला समझ लें। इंस्टॉलमेंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, और माइनस करते हैं इसमें से प्रिंसिपल या लोन ऑफ अमाउंट ऑफ लोन, ठीक है, लोन या जो भी उसकी अमाउंट है टोटल, या आप इसको यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट भी लिख सकते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट मतलब जितना हमने लोन लिया हुआ टोटल, वो हमारी प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल के अंदर जो लोन होता है उसके अंदर इंटरेस्ट शामिल नहीं होता। तो बच्चों ये इस फार्मूले से आपने टोटल इंटरेस्ट निकाल लेना, ये फार्मूला याद कर लीजिएगा। इंस्टॉलमेंट बच्चों कितनी उसने बताई थी, ये हमने ऊपर लिखी हुई है 7,451.47। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट बच्चों कितनी थी 10, माइनस प्रिंसिपल अमाउंट की क्या होगी बच्चों, जितना आपने लोन लिया वो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है। प्रिंसिपल अमाउंट वो होती है जिसमें इंटरेस्ट शामिल नहीं होता। तो बच्चों जो हमने लोन लिया होता है उसमें इंटरेस्ट नहीं शामिल होता। ये 50,000 लोन लिया था बच्चों हमने, तो प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगी 50,000, ठीक है, जितना हमने लोन लिया जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू है समझिए वही हमारी प्रिंसिपल अमाउंट। तो इसको पहले तो मल्टीप्लाई करती हैं जी, 7,451.47 मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये आ गया जी 74,514 माइनस 50,000, तो ये टोटल इंटरेस्ट बच्चों माइनस करके आ जाएगा। इसमें से माइनस करते हैं 50,000, तो ये आपके पास 24,514। इतना बच्चों हमारे पास जो है वो टोटल इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ेगा 10 सालों के अंदर। ठीक हो गया बच्चों। तो ये हमारे आज के क्वेश्चन थे, उम्मीद आपको समझ आ गई होगी बच्चों। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो बच्चों पूछ लीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।